गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगी विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सोनेट नंबर 50 यानी सोनेट नंबर 50, जिसका नाम है हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे, यानी मैं रास्ते में इतने दुख के साथ में यात्रा कैसे करूं, जिसका मतलब हुआ। एंड इस पोएम की जो पोएम लिखा गया था, इस पोएम का पहला लाइन भी यही था, हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे। एंड पोएम का टाइटल भी शेक्सपियर ने यही रखा है, क्योंकि शेक्सपियर की हर सोनेट का नाम उनके पोएम की पहली लाइन से लिया जाता है। सो ये पोएम भी पोएम की पहली लाइन है, ये टाइटल भी बहुत ही प्रसिद्ध है। एंड 50 नंबर सोनेट उनके पहले ग्रुप से लिया गया है। तो उनके सोनेट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो ये पहले ग्रुप से लिया गया है, क्योंकि ये सोनेट नंबर 50 है, यानी ये 50 नंबर सोनेट है। एंड इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत डिसअपॉइंट हैं। उनको अपने मित्र से दूर हो जाने का बहुत दुख है। तो पूरे पोएम में विदाई का वर्णन किया गया है, सेपरेशन का, अलगाव का वर्णन किया गया है। कभी अपने मित्र से विदा ले रहे हैं, कभी अपने मित्र विलियम हर्बर्ट से दूर हो रहे हैं। तो कभी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं विलियम हर्बर्ट, कभी अपने मित्र को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी अपने मित्र से दूर हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने का अपने मित्र से उनको सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है, इसीलिए वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। एंड विलियम शेक्सपियर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने मित्र से दूर जाऊं कि न जाऊं, क्योंकि उन्हें दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन वो दूर जाना नहीं चाहते हैं। एंड वो मन में अपने निश्चय करते हैं कि मैं अपने मित्र से दूर चला जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, एंड दूर हो जाने के बाद में मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो यात्रा तेज़ी से शुरू कर देते हैं कि जितनी जल्दी मैं कर लूँगा, जितनी जल्दी मैं अपने मित्र से दूर हो जाऊँ उतनी अच्छी बात है, मुझे मेरा मित्र याद नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं होगा। फिर विलियम शेक्सपियर चल देते हैं, घोड़े पर बैठ के अपनी यात्रा करते हैं और चल देते हैं, अपने मित्र से दूर हो जाते हैं, बहुत स्पीड में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बट फिर बीच में विलियम शेक्सपियर को आभास होता है कि नहीं, मैंने तो अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने मित्र से दूर चला जाऊंगा, बहुत जल्दी मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने स्थान पे पहुँच जाऊँगा, और मेरा मित्र मुझसे बहुत पीछे छूट जाएगा, फिर मैं अपने मित्र से नहीं मिल पाऊँगा। एंड जब मैं अपने स्थान पे पहुँचूँगा तो मेरा मित्र मुझे बहुत याद आएगा। तो यही सारी चीज़ें सोच करके भ्रम की स्थिति में हैं, एंड वो जाना नहीं चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं अपने मित्र के पास में, फिर भी उन्हें जाना पड़ता है, मित्र से दूर होना पड़ता है। पूरे पोएम में विलियम शेक्सपियर ने इसी बात का जिक्र किया है, यही पूरे पोएम की समरी है, पूरे पोएम का सारांश है। लेकिन इसीलिए विलियम शेक्सपियर अपने घोड़े पे, जिस घोड़े पे बैठ के वो यात्रा कर रहे हैं, अपने घोड़े से कहते हैं जल्दी चलने के लिए, तेज़ चलने के लिए। लेकिन उनका घोड़ा उनकी बातों को समझता है, उनकी मन की स्थिति को समझता है कि मेरे मालिक बहुत निराश हैं, बहुत डिसअपॉइंट हैं, वो अपने मित्र से दूर नहीं जाना चाहते हैं। इसीलिए घोड़ा जानबूझ करके धीमे धीमे चलता है, वो तेज़ जानबूझ के नहीं चलता है, जिससे कि मेरे मेरे मालिक अपने मित्र से दूर न जाएं, विलियम हर्बर्ट से दूर न जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं पोएम में कि घोड़ा जो एक जानवर है, वो मनुष्य जाति और जानवर जाति दोनों का संयोग यहाँ पे पोएम में दिखाया है शेक्सपियर ने। एंड शेक्सपियर कह रहे हैं कि मेरा जो घोड़ा है वो जानवर होते हुए भी मेरी बात को समझ रहा है, मेरे मन की स्थिति को समझ रहा है। एंड मैं उसे तेज़ चलने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं, वो बार बार धीमे चलता है। जैसे लग रहा है कि मेरा घोड़ा कितना थका हुआ है। मेरा घोड़ा मुझको ये दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, वो चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरे दुख को ख़त्म करना चाहता है, मुझे दुखी नहीं देख सकता। तो जानवर की जाति जो होती है, जो पशु जाति होती है, वो कितनी अच्छी होती है, जो मानव जाति की फीलिंग को समझ रही है कि मानव जाति क्या चाहता है। तो मेरा घोड़ा मुझे इतना मानता है, इतना चाहता है कि वो मुझे देख करके मेरे मन की बात को समझ लेता है कि मैं अपने मित्र से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए जानबूझकर वो अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, और वो धीमे धीमे चलता है। मेरे कहने के बावजूद भी वो तेज़ नहीं चलता है। जब वो तेज़ नहीं चलता है तो विलियम शेक्सपियर अपने घोड़े को तेज़ी से मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं अपने घोड़े को, और उसे कहते हैं तेज़ चलने के लिए। फिर भी घोड़ा जानबूझ करके इतना यातना को सह लेता है, कष्ट को सह लेता है, शेक्सपियर के द्वारा मारा भी जाता है, फिर भी वो तेज़ नहीं चलता, क्योंकि वो अपने मालिक को दुखी नहीं देख सकता। एंड अपने मालिक की समस्याओं को समझ रहा है, अपने मालिक की मन की स्थिति को समझ रहा है कि मेरे मालिक अपने मित्र से दूर जाना नहीं चाहते। एंड विलियम शेक्सपियर के बेस्ट फ्रेंड का नाम है विलियम हर्बर्ट। तो इस तरीके से अपने घोड़े को मारते भी हैं, फिर भी घोड़ा तेज़ नहीं चलता है, वो धीमे धीमे ही चलता रहता है। अंत में बहुत ज़्यादा अपने घोड़े को मारने के बाद विलियम शेक्सपियर को समझ में आता है कि मैंने बहुत गलत किया। तो विलियम शेक्सपियर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने घोड़े को कष्ट देने के बाद में, कि मेरा घोड़ा मुझे इतना मानता है कि मेरे लिए कष्ट को भी सह रहा है, मेरे लिए मार को भी सह रहा है, फिर भी वो उफ नहीं कर रहा है एंड कुछ कह नहीं रहा है, और वो लगातार फिर भी धीमे धीमे चल रहा है, मेरे कष्ट को समझ रहा है, और मैं मार भी रहा हूँ उसको, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा है।
तो वो फिर उनको मनुष्य जाति, उनको जानवरों की जाति के प्रति प्रेम आ जाता है, प्रेम भाव पैदा हो जाता है। एंड इस बात को सोच करके, इस विचार को सोच करके वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो पूरे पोएम की यही कहानी है, पूरे पोएम की ये समरी है। आई होप कि पूरे पोएम की समरी आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पोएम का नाम है हाउ हैवी डू आई जर्नी ऑन द वे, यानी मैं रास्ते में इतनी लंबी दूर तक यात्रा कैसे करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ तो लंबे दूर तक मैं यात्रा नहीं कर सकता। कभी विलियम शेक्सपियर यात्रा कर रहे हैं घोड़े पे बैठ के एंड अपने मित्र विलियम हर्बर्ट से दूर जा रहे हैं। तो पूरे पोएम में वियोग को दिखाया गया है, कभी अपने मित्र से अलग हो रहे हैं, इसका वर्णन किया गया है, यानी वियोग का वर्णन किया गया है, सेपरेशन का वर्णन किया गया है। एंड कभी का प्रेम उनके मित्र विलियम हर्बर्ट के लिए दिखाया गया है कि कभी अपने मित्र विलियम हर्बर्ट से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। एंड जानवरों की जाति के बारे में भी बताया गया है कि जानवरों की जो जाति होती है वो कितनी अच्छी होती है। इतना तो मनुष्य जाति एक दूसरे के कष्ट को नहीं समझ सकती जितना कि जानवर हो करके भी घोड़ा विलियम शेक्सपियर के कष्ट को समझ रहा है, उनकी फीलिंग को समझ रहा है, उनका साथ दे रहा है, उनके द्वारा मारा भी जा रहा है, फिर भी वो धीमे धीमे चल रहा है क्योंकि अपने मालिक को दुखी नहीं देख सकता। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।